कलाकार जी बैठे इसलिए हमारे साधकों को थोड़ा करंट आता है, आना भी चाहिए। जानकी, मुझे याद है जनक के यहां धनुष है और जानकी महारानी, एक बार जनक ने कहा कि बिटिया मैं कहीं बाहर जा रहा हूं और धनुष की रोज पूजा होनी चाहिए, रोज पूजा। जब तक मैं लौट के नहीं आऊं तो धनुष को प्रणाम करके पूजन जरूर करना। जानकी ने मन में विचार किया, पिताश्री की आज्ञा है। और अब जनक महाराज के जाने के बाद जैसे मंदिर में प्रवेश करती है, धनुष ग्रह में जो जाती है, क्या देखती है? धनुष के नीचे कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। और इसकी पूजा पहले सफाई तो करूं, मंदिर मार्जनेसु तो करूं। उस समय करेन वामेन सलीलया, करेन वामेन, बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया और बाएं हाथ से धनुष को उठा के दाहिने हाथ से मंदिर मार्जने मार्जन कर दिया। जनक ने आके देखा, जनक के नेत्र सजल हो गए। जनक ने मन में विचार किया, धनुष को किसने उठाया? बड़े बड़े राजा महाराजा इस धनुष को देख नहीं पाते हैं, इस धनुष को उठा किसने लिया? जानकी थर 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 कांप रही है। पिताश्री मुझे क्षमा करे, मुझे नहीं पता था और मैंने धनुष को उठा के नीचे से झाड़ू पोछा लगा दिया। जनक के नेत्र सजल हो गए। जानकी कोई साधारण स्त्री नहीं है, जानकी कोई साधारण कन्या नहीं है, जानकी साक्षात लक्ष्मी महारानी है। इस जानकी का विवाह मन में संकल्प ले लिया पिता ने, जो कोई धनुष के 2 टुकड़े करेगा उसको मेरी जानकी को अर्पण करूंगा। मन में संकल्प। बड़े बड़े राजा महाराजा रथ वीरित सबको निमंत्रण पत्र दिया है, धनुष का मेला रचा है। जो धनुष का मेला रचा, बड़े बड़े राजा महाराजा पधार रहे हैं, लेकिन धनुष को 2 टुकड़े करने तो बहुत बड़ी बात है, धनुष को देखना भी संभव नहीं है। उसी समय राघवेंद्र सरकार भी उसी सभा में आते हैं। जैसे राघवेंद्र सरकार आए और गुरु भगवान का आदेश, गुरु महाराज की आदेश की पालना करी है, और इतना ही कहूंगा कि गुरु महाराज के आदेश की पालना करके राम ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए हैं। उठऊं राम भंजऊं भव चापा, लेटऊं तात जनक पर था, लेट सदावत खेचत गाड़ी, काउन लखा देख संसारे, लखावत खेचत गाड़ी, काउन लखा देख संसारे। उठे ओ राम भंजऊं भव चापा, राघवेंद्र धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। सबके नेत्र सजल हो गए हैं, और जैसे 2 टुकड़े धनुष के हुए हैं, जनक महाराज की आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं। जनक ने कहा कि आज मेरी बिटिया को वर मिला है। सज्जनों, इतना ही कहूं, परम्बा जानकी, जगन माता जानकी जगत पिता को माल्यार्पण करने आ रही है। जैसे ही माल्यार्पण करने के लिए आ रही है, हाँ, यहां हमारे संतों ने बड़े भाव लिखे हैं। सुना तो नहीं रहा हूं, लेकिन कुछ साधकों की इच्छा थी कि महाराज जी राम कथा थोड़ी ठीक ठाक सुनाना, इसलिए मेरे को सुनाना पड़ रहा है। बाकी तो कृष्ण उत्सव भी तो मनाना है, समय तो हो रहा है, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद भी मिलना है, बड़े बड़े अतिथि आए हुए उनका भी सत्कार होना है। परम्बा जानकी, जगन माता जानकी जगत पिता को माल्यार्पण करने आ रही है। संतों ने भाव लिखा है, जब राम जी ने एक धनुष को तोड़ दिया
जब धनुष को तोड़ दिया तो लखन सामने खड़े थे। लखन ने इशारा किया, ओ जनक महाराज, क्या तुम्हारे यहां धनुष एक ही है कि छोटा मोटा मेरे लिए भी है? छोटा मोटा तेरे लिए? तुमको बहुत भारी लग रहा होगा। हमारे बड़े भाई साहब और हम लोगों ने तो न जाने छोटी अवस्था में खेलते खेलते ऐसे धनुष कितने तोड़ दिए होंगे। वाह। राघवेंद्र सरकार ने कहा, चुप चुप शांत बैठा रहे, सेंस ना आ गया, नहीं जाने कब डंक मार दे किसको। लखन शांत रहे, शांत रहे, शांत रहे। सज्जनों, उसी देखो विवाह में थोड़ा विनोद होता है, विनोद, बहनें बहुत विनोद करती है। राघवेंद्र सरकार जब दूल्हा बन के आए हैं तो 1.5 फीट का तो माथे पे फेंट कसा हुआ है, माथे पे फेंट है, फेंट के ऊपर मुकुट भी लगा है। अब मुकुट लगा तो दूल्हा को नीचे खड़ा थोड़ी होता, चौकी पे खड़ा है। अब दूल्हा 1.5 फीट की चौकी है, 1.5 फीट का मुकुट है और बिटिया जानकी छोटी है। बड़ी बड़ी सखियां, बड़ी बड़ी बहनें दुल्हन को साथ में लेके सब की सब आज भगवान राघवेंद्र सरकार को माल्यार्पण करने जा रही है। एक बार आप दृश्य देखिए कि आज राघवेंद्र सरकार जगन माता जानकी को माल्यार्पण करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राम जी खड़े हुए हैं और सबकी सब सखियां कहती है, प्रभु एक बार झुक जाओ ना, एक बार झुको। राम जी ने कहा, हम झुकने वालों में नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण भले चले जाए, वचन नहीं जाते हम लोगों के। हम झुकने वाले थोड़ी है, हम झुकने वालों में नहीं है। लेकिन एक सखी सामने खड़ी थी, उसने कहा यहां बड़े बड़े झुक जाते हैं। हाँ, यहाँ कितने लोग बहुत बहुत बड़े बड़े झुक जाते हैं। सखिया ने सब की सब मंगल गीत गाया। झुक जइयो तिनक रघुवी, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तिनक रघुवी, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवी, लली छोटी सी लली, छोटी सी हाँ, छोटी सी लली, छोटी सी हाँ, छोटी सी सखी बारी सी हाँ, छोटी सी सखी बारी सी। झुक जइयो तनक रघुवी, हरि बोल। लली मेरी छोटी सी। लली मेरी छोटी सी। आपको खुशी नहीं है क्या? राघवेंद्र सरकार का विवाह हो रहा है और आप ऐसे बैठे हो सके दोनों हाथ ऊपर करके आनंद लीजिए। हरि बोल। कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे। तुम हो बड़े बेटी, लली मेरी छोटी से, तुम हो लली मेरी छोटी से, और तुम हो बड़े वीर, लली मेरी छोटी सी। जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी।
हरी वो गाइए। घोर वरण की सिया हमारी, घोर वरण की सिया हमारी, घोर वरण की सिया हमारी, घोर वरण की तुम हो श्याम सारी लली, तुम हो श्याम सरी लली मेरी छोटी सी, नैयो तनक रघुवी लली मेरी छोटी सी। जय हो। हरी बोल। तुमने लाला तार का मारी, तुमने लाला तार का मारी, तुमने लाला तार का मारी। अभी कृपा करो रघुवीर लली मेरी छोटी सी, कृपा करो रघुवीर लली मेरी छोटी सी, नैयो तनक रघुवी लली मेरी छोटी सी। जयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। बारिशी है छोटी सी लली, बारिशी है छोटी सी रे लली, बारिशी है छोटी सी लली, बारिशी झुकी है नैयो तनक रघुवे लली मेरी छोटी सी। झुकी नैयो तनक रघुवी लली मेरी छोटी सी। झुकी नैयो तनक रघुवी लली मेरी छोटी सी। लली मेरी छोटी। सबकी सब सखियां कहती हैं, ओ श्रीमान जी, यहाँ बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं, तुम कौन से बड़े हो?
भगवान कहते नहीं, प्रभु जब नहीं झुकते हैं सिया जी के हाथ थक जाते हैं। एक सखी ने कहा हमें तो ऐसा लगे गुरु जी के कहने से भले झुक जाए। गुरु महाराज के कहने से तो धनुष के 2 टुकड़े किए हैं, गुरु महाराज के कहने से तो दूल्हा बन के आए हैं, और गुरुदेव यदि कह दे तो जरूर झुक जाएंगे। सबकी सब सखियां गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव अपने चेलवा को बोलो ना झुक जाए जरा। गुरु महाराज ने कहा धनुष तुड़वाने का काम हमारा था। देखो भाई, हम सन्यासी महात्मा हैं, शादी विवाह में हम ना तो जाते हैं और ना ही हम ज्यादा उसको देखते हैं। शादी विवाह का काम हमारा नहीं है, तुम जानो और तुम्हारे राम जी जाने हैं। एक सखी ने कहा जनक महाराज को बोल दो, पिताश्री कहेंगे तो झुकेंगे झुकेंगे। जनक के यहां जाती है सखियां। जनक ने कहा रघुकुल दिवाकर घर आ गए हैं, और घर आ गए, ये बहुत बड़ी बात है कि घर आ गए और धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। रघुकुल दिवाकर को घर आने के बाद झुकने के लिए मैं नहीं कह सकता। सबने हाथ ऊपर कर दिए। जिस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी तरस रहे हैं, आंखों की पलके पकड़ के खड़े हुए हैं। राघव क्यों विलंब कर रहे हो? राघव क्यों विलंब कर रहे हो? माल्यार्पण करो ना। इतने में एक सखी सबसे पीछे खड़ी थी, अपना चश्मा टेढ़ा करके देखने लगी। और कहां देख रही है? लखन की ओर देखने लगी। ओ लखन, ओ जी लखन जी, आप मेरा काम बना दोगे ना तो मैं आपका काम बना दूंगी। लखन ने कहा हाँ, यदि आपने मेरा काम बना दिया तो मैं जरूर आपका बनाऊंगी। वो घर में है ना छोटी वाली उर्मिला, वो आपके लिए। अब तो लखन की रसगुल्ले फूटने लगे। बाप रे, मैंने तो सोचा एक ही सिया होगी, उर्मिला भी है क्या, मुझे पता नहीं। दौड़ते 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 लखन लाल आए, और आने के बाद राघवेंद्र सरकार के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। राम जी माला वाला भूल गए और छोटे भाई को झुक के जैसे उठाया, और झुकते ही सिया ने माल्यार्पण करी है। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर ज्योति, ओ सीताराम मनोहर ज्योति, सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी,
sarang जनक महाराज ने इस जोड़ी को देखा और जनक महाराज ने जोड़ी को देखते चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। सीताराम। सज्जनों, दशरथ महाराज जी को पता चला, दशरथ को कुंकू पत्रिका भेजी है, दशरथ बारात लेके आ रहे हैं। दशरथ जी की बारात का बहुत सुंदर स्वागत हुआ है। इतना ही कहूं, जानकी का विवाह श्री राम जी के साथ में हुआ है, उर्मिला का विवाह श्री लखन लाल के साथ में हुआ है, मांडवी का सर भरत लाल के साथ में हुआ है, सुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल के साथ में, चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ है। राघवेंद्र सरकार का विवाह संपन्न हुआ। आकाश मंडल में देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी है, आनंद रूपे हिलोरे उठने लगते हैं। ब्राह्मणों के यज्ञ कुंड में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ब्राह्मणों के वेद रूपी घोंसलों से महाराज वेद ध्वनि निकल पड़ती है। अद्भुत भाव है। सज्जनों, आज जनकपुर में बहुत आनंद, बहुत आनंद, आनंद की कोई सीमा नहीं रही। सबके सब लोग मंगल गीत गा रहे हैं। इधर रामायण में लिखा है, परशुराम जी महाराज धनुष के 2 टुकड़े होते ही आ जाते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है। ऐसा वर्णन नहीं है कि भागवत और वाल्मीकि रामायण में वर्णन है बीच मार्ग में मिलन हुआ है। राघवेंद्र सरकार ने अपने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई है और जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई, बीच मार्ग में परशुराम का मिलन हुआ। जोर से जयकारा बोलिए श्री परशुराम जी महाराज की जय। आज कोई आनंद की सीमा नहीं है, बहुत आनंद मना रहे हैं। लेकिन एक बात कहूं क्या, कभी कभी क्या होता है शंकर जी, ज्यादा खुशी होती है ना तो नजर लग जाती है, ऐसा भी है। ज्यादा खुशी में नजर लगती, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज मेरे अवध के ऊपर नजर लग गई, आज अवध में नजर लगी है। क्या नजर लगी है सज्जनों? अवध में विघ्नेश्वरी देवी का आगमन हुआ है और विघ्नेश्वरी ने मंथरा की बुद्धि को खराब किया है और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को खराब किया है। कैकेयी से दशरथ महाराज बहुत प्रेम करते हैं। कैकेयी की बुद्धि खराब हुई, कैकेयी ने दशरथ महाराज से 2 वरदान मांगे हैं।